नमस्कार भाई। सभी B1 की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों को नमस्कार भाई। आज क्लास बोर्ड पर निकलेंगे। चैप्टर अपना 5वां है दुष्प्रेरक का अबेटमेंट्स। दुष्प्रेरण का चैप्टर है, वर्बली कराएंगे भाई। बोर्ड है पीछे, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस कम मिल रहा है। वीडियो पर ना तो इतने व्यू आते, ना आप लोग देखते, ना शेयर करते, ना कोई और। तो ये देखते हुए भाई वर्बली क्लास करा देते हैं। फिर काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है उसमें। वर्बली कर लेते हैं। जब आप लोगों की रुचि पैदा हो जाएगी तो फिर बोर्ड पे दोबारा करने लग जाएंगे। आप लोगों की रुचि है नहीं अभी पढ़ने की, मन देख लिया। खैर, जब पढ़ने की रुचि पैदा हो जाए जब बता देना, तब तक हम अपना कर्तव्य निभाते हैं भाई। शुरू करते हैं धारा 107 से। दुष्प्रेरण बताया गया। दुष्प्रेरण कैसे किया जाता है? किसी व्यक्ति को उकसाकर, सहायता देकर या कोई ऐसा काम करके, जैसे कोई झगड़ा हो रहा है, किसी को मौके का फ़ायदा उठा कर लट्ठे डंडा पकड़ा दिया, कुछ और हथियार पकड़ा दिया कि दूसरे को मार दे, या किसी और तरीके से कह के, अगर यार तू तो इतना ठड्डा आदमी है तो इसने नहीं मार सकता, ऐसा कह के। या माँ अपने बेटे को कह दे, अब अरे शायद पहलवान है तू, इतनी दूध की क्या रखा है, और वो जाके दूसरे ने मार दे। इस प्रकार की सारी बातें दुष्प्रेरण में आती हैं। या किसी को फिरौती दे के कोई काम करवाना, या किसी भी प्रकार से उकसाना, एक प्रकार से उकसाना, सहायता देना, उकसाकर, षड्यंत्र करके या सहायता करके, ये तीनों काम करके अगर कोई मदद की जाती है किसी अपराध को कारित करने में, तो वो दुष्प्रेरण कहलाता है। धारा 107। धारा 108 है दुष्प्रेरक, यानी कि जो ये बात बताया है, उकसाना, षड्यंत्र करना और सहायता करना, ये कार्य जो भी करेगा वो दुष्प्रेरक कहलाएगा। धारा 108 में परिभाषाएं हैं। इसके बाद धारा 108A है कि भारत से बाहर किए गए अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, ये धारा 108A है। इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। 108A है भारत से बाहर किए गए अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। तो जैसे कोई बाहर का अमेरिका का रहने वाला है, भारत के किसी के साथ मिलकर भारत में दुष्प्रेरण करता है उस अपराध, जैसे कोई भारत में आया हुआ विदेशी नागरिक, उसको उस देश में ऐसा अपराध करने के लिए भारत में दुष्प्रेरण करता है या उकसाता है, तो ऐसा अपराध माना जाएगा। जैसे उसको इसी प्रकार सजा से दंडित किया जाएगा जिसने भारत में अपराध करने के लिए उकसाया उसको। तो ये धारा 108 क्या है। इसके बाद भाई 109 आ गई। 109 जो भी कोई अपराध के लिए उकसाया गया और उस कार्य को पूरा कर दे, कि अपराध के लिए उकसाया और उस कार्य को पूरा कर दे और उसका दंड IPC में निर्धारित ना हो, तो 109 के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। धारा 109 के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। ये धारा 109 कहती है। भाई 110 है। इसके बाद धारा 110 कहती है कि जब दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न कार्य किया जाता है, जब दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के भिन्न आशय से कार्य करता है, तब दुष्प्रेरण का दंड। जैसे कोई आदमी किसी को बस स्टैंड पे, ये उदाहरण है कि कहता है कि भाई ये बैग पकड़ा दे, और बैग पकड़ाने वाले को पता नहीं है कि भाई ये बैग इसका है किसी और का है। वो बैग उठा के पकड़ा देता है, और जब वो बाद में उनको सज़ा होती है चोरी के उसमें, तो वो कहता है भाई मुझे क्या पता, मुझे तो बैग इस व्यक्ति ने पकड़ाया था उठा के। लेकिन उस व्यक्ति को, बेचारे को पता नहीं है कि ये बैग इसका है या किसी और का है, उसने तो उसके कहने पकड़ाया था। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का तो बचाव हो जाएगा, लेकिन उसको दंड दुष्प्रेरण की तरह ही मिलेगा भाई 110 में। अब 111 है। 111 कहती है दुष्प्रेरण किए गए कार्य से भिन्न कार्य करने पर दुष्प्रेरण का दायित्व। जैसे वो बैग वाली बात है, मतलब बैग मांगा, भाई वो बैग पकड़ा दे मेरे को। उस व्यक्ति ने, बेचारे ने पता नहीं था, उसने वो समझ काला बैग ही समझ के दूसरा कोई काला बैग रखा था वहाँ पे, वो पकड़ा दिया। तो अगर चोरी का मुकदमा चलता है, फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो दूसरा काला बैग मांगा था, इसने दूसरा पकड़ा दिया, तो मुझे इस बात की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कार्य तो पूरा हो गया, चोरी तो हो गई, किसी न किसी का नुकसान हुआ, तो दंड वैसा ही मिलेगा, चाहे जो कार्य का है उससे भिन्न होगा। जैसे किसी आदमी को मारने के लिए भेजा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को वह व्यक्ति समझ के कोई आदमी उसकी हत्या कर दे,
और फिर वह आदमी ये बचाव लेना चाहिए कि भाई मैंने तो दूसरे आदमी की हत्या करने के लिए भेजा था, ये दूसरे की हत्या कराया, मेरा दुश्मन तो भी जिंदा है, इसलिए मुझे किस बात का दंड ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि भाई हत्या तो होगी उसके दुष्प्रेरण से, तो उसको उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे उसने वही कार्य किया हो। ये धारा 111 कहती है। 112 कहती है किन हालात में दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। जैसे आग लगाने के लिए उकसा दिया और आग लगाने के दौरान घर में सोते हुए व्यक्ति भी जल के मर गए, तो बाद में कहेगी जी मैंने तो सिर्फ आग लगाने के लिए उकसाया था, तो ये बात उस पर हत्या का भी मुकदमा चलेगा, क्योंकि पता है भाई आग लगाई है, घर में आदमी सो रहे हैं तो वो जल के मर भी सकते हैं, इसलिए सिर्फ आग लगाने का नहीं, उन हत्याओं का भी दोषी उसको माना जाएगा जो उस आग के कारण हुई है। इसके बाद उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरित कार्य कर दुष्प्रेरित द्वारा आशयित से भिन्न हो। भाई जब जैसे एक लाठी मारने के लिए उकसाया और आदमी मर गया, और वो कहे मैंने तुझे लाठी मारने के लिए उकसाया था, लेकिन उसने पता होगा जैसे भाई एक लाठी लगते ही आदमी की मृत्यु हो जाएगी, तो जैसे उसका आशय था उसी प्रकार उसको दंड दिया जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि भाई एक लाठी के लिए उकसाया था, उसने पता था सिर में एक लाठी मारने के लिए उकसाया और एक लाठी में काम बन जाएगा, तो उसको उसी प्रकार 302 के उसमें वो कराया जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि भाई एक लाठी का ही चार्ज नहीं लगाया जाएगा उस पर, क्योंकि उसे पता था एक लाठी सिर में लगने से मृत्यु हो जाएगी और एक लाठी सिर में मारने के लिए उकसाया। धारा 114 कहती है दुष्प्रेरक करने वाले का मौके पर हाजिर होना। अगर मौके पर जो दुष्प्रेरक व्यक्ति मौके पर ही है तो उसमें धारा 114 साथ लगती है। भाई ये इतना ध्यान रखना चाहता है, इसमें कुछ बताने के नहीं है। जो आदमी उकसा रहा है और वो मौके पर भी खड़ा है तो धारा 114 लगेगी। भाई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना यदि अपराध नहीं किया जाता, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसा दिया और कार्य नहीं हुआ तो धारा 115 लगेगी भाई, ठीक है, 115 धारा लगेगी अगर नहीं हुआ तो। और सज़ा क्या है इसमें भाई, अगर कार्य हो जाएगा तो 14 साल, धारा उकसाने मात्र से 7 वर्ष के प्रावधान है, 7 साल की सज़ा हो जाएगी। और अगर मना भी क्यों नहीं करते, अगर किसी प्रकार की चोट पहुंचा देता तो, अगर सिर्फ उकसा दिया काम होया ना होया तो 7 वर्ष की सज़ा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसा दिया तो 7 साल की सज़ा हो जाएगी उकसाने मात्र से। और अगर किसी प्रकार की चोट पहुंचा दी थोड़ी बहुत भी तो 14 साल की सज़ा हो जाएगी दुष्प्रेरक को। ये धारा 115 कहती है। धारा 115 में काम कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि अगर अपराध कंप्लीट हो जाएगा तो 109 लग जाएगी ना सीधे। अपराध कंप्लीट होया नहीं तो आजीवन या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए उकसाया तो 115 लगेगी। और अगर इससे नीचे से के अपराध के लिए उकसाया हर काम नहीं हुआ, आजीवन कारावास से नीचे से अपराध के लिए उकसाया गया लिए काम नहीं हुआ तो धारा 116 लगेगी। फिर पूरा होने पे 115 लगती है। और अगर फिर इसमें सज़ा देख लेते हैं एक बार कितनी है। सज़ा भाई इसमें कुछ लिखने रखी, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का 1/4 भाग हो सकेगा सिर्फ जुर्माना। आजीवन कारावास से कम सज़ा के लिए अगर उकसाया और वो काम पूरा नहीं हुआ तो भाई उस सज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का 1/4 भाग की सज़ा उसको हो सकेगी। ये लिख रखा है इसमें धारा 116 में। सज़ाएँ यार अपने एक अलग से लिख लेना, अलग से याद कर लेना, सज़ाएँ भी परेशान नहीं करती हैं। इसके बाद धारा 117 है, लोक साधारण द्वारा 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को उकसाना। कोई ऐसा भाषण दे या कोई ऐसी बात कहे जिससे 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति मतलब गलत दिशा में भटक जाएं। जैसे कोई किसी को कह दे भाई ये तो हमारा गांव है या किसी दूसरे की एंट्री हम होने नहीं देंगे या किसी को घुसने ही नहीं देंगे, और इससे गांव के 10 से अधिक व्यक्ति भी उसकी बातों में आगे बहकावा में आ जाएं और बाहर जो भी आओ उसकी कुटाई कर दें, तो ये उस पर धारा 117 लगेगा। 117 धारा के अपराध का दंडित माना जाएगा और जिसकी सज़ा 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास की जो किसी दंडनीय अपराध है, कोई ऐसा अपराध है जिसमें सज़ा मृत्यु या आजीवन कारावास है,
ऐसा कोई काम होने जा रहा है, हर कोई आदमी उसको छिपाता है। जैसे कुछ लोग लूट करने जा रहे हैं, उनके पीछे पुलिस की जिप्सी लगी हुई है, लेकिन कोई आदमी जिससे पूछते हैं कि भाई कहीं यहाँ कोई लुटेरे गए हैं कि, वो मना कर दे कि जी नहीं, यहाँ से तो नहीं गए, उस तरफ गए होंगे। ऐसे अपराध की परिकल्पना को उसने छिपाया है। तो उसको भाई, अगर अपराध हो, यदि अपराध नहीं किया गया तो 3 साल की कैद और जुर्माना, और अगर अपराध हो जाता है, वो लूट नहीं हुई तो 3 साल की सज़ा, उसने झूठ बोली, और अगर लूट हो जाती है तो 7 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा। इसके बाद है धारा 119। इसमें सरकारी सेवक द्वारा किसी ऐसी अपराध की परिकल्पना को छुपाना है जो अपराध रोकने के लिए पुलिस वालों की जिम्मेवारी है, लेकिन पुलिस वाला अगर अपराध की परिकल्पना को छुपाता है तो दंडित होगा। जैसे उसने पता है कि पार्क में कुछ लोग हैं, लूट की योजना बना रहे हैं या चोरी की बना रहे हैं या चोरी करने वाले हैं, लेकिन वो छिपा देता है, इग्नोर कर देता है उस बात को, छोड़ो यार, तो वो धारा 119 के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो उसकी सज़ा क्या है भाई? यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो तो वह कारावास, जो 10 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा लोक सेवक। और अगर अपराध नहीं हुआ तो उस अपराध के चौथे भाग से, जो अपराध था उसकी सज़ा का जो चौथा भाग है, उससे दंडित किया जाएगा। और कुछ नहीं है 119 में, यही है लोक सेवक के लिए। और इसके बाद 120 है कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। धारा 118 में तो था मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छुपाना, और 120 में है आजीवन कारावास या उससे कम की परिकल्पना को छुपाना। तो इसमें जो कोई आदमी ऐसा करता है तो सज़ा कितनी है भाई? सज़ा का रास्ता बड़ा है। सज़ा 7 वर्ष, सज़ा है 7 वर्ष, चोर न कर पाए 7 वर्ष की 1/4 सज़ा होगी। अगर अपराध हो जाता है तो जैसे अपराध की सज़ा है वैसी, और अगर अपराध नहीं होता है तो अपराध के चौथे हिस्से की सज़ा। तो ये थी भाई धारा 120 तक। अब सेक्शन 120A और 120B बचती हैं, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा और आपराधिक षड्यंत्र का दंड। ठीक है भाई, ये दोनों 120A और 120B हैं। ये आपके इस वीडियो पर रिस्पॉन्स के बाद पढ़ाएंगे, आप क्या कहते हो क्या नहीं भाई। बोर्ड में पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ। आज मूड मेरा भी कम है भाई, थारे रिस्पॉन्स देखते हुए 30 आदमी देख रहे हैं बस वीडियो ने, क्या फ़ायदा भाई इतने पूरा दोपहर मगजमारी करने का। भाई जैसा करोगे आप व्यवहार वैसा मिलेगा। अब आप चाहते नहीं पढ़ना तो भाई अभी हम भी टाल कर देते हैं पढ़ाने के लिए। ज़्यादा जोर क्यों पीछे पड़े आपके, ज़्यादा आप लोग वीडियो देखने के इच्छुक ही नहीं हो। चलो ज़्यादा वीडियो लंबी ना खींचें। जय हिंद।